नमस्ते सर, आलोक सर आपसे सवाल है। राजस्थान में बजट पेश हुआ, उसमें अशोक गहलोत ने पुराने बजट के 3 पैराग्राफ पढ़ दिए। क्या इस सीरियसनेस के साथ वो 2024 लड़ेंगे आप? मैं मानता हूं गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए। सर जैसे आप कह रहे हैं कि अडानी पे जांच होनी चाहिए, पर मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑपोजिशन से है कि अगर मोदी नहीं तो कौन? 2024 में कोई ऐसा है जो कि मोदी के अगेंस्ट सिंगल प्रेजेंस लेके लड़ सके? मोदी के अगेंस्ट अंजना जी है ना? नहीं तो पहचान कौन? अंजना जी बेहतर होंगी, कम से कम झूठ तो नहीं बोलती हैं। देश का प्रधानमंत्री अगर सारा दिन झूठ बोलता है, झूठ बोलकर देश को गुमराह करता है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, अब उसके सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी से बेहतर बहुत लोग हैं इस देश के अंदर, 140 करोड़ लोग। वो पूछ रही हैं विपक्ष का कौन सा नेता है जो उनको चुनौती में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो मोदी जी से बेहतर प्रधानमंत्री। राहुल जी का नाम क्यों नहीं लेते? मैं वापस आता हूँ, राहुल जी का नाम क्यों लेने में हिचकिचा रहे हैं? ये गंभीर डिबेट हो रही है। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है, वो स्वाभाविक है। माननीय राहुल गांधी जी हैं। हाँ तो आप नाम लेते सीधा, जैसे उसने पूछा था राहुल गांधी बोलते। मैं फिर कह रहा हूँ, इतना घूम फिर के आए सर। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सांसद अपने नेता को चुनते हैं। हम बार बार कह रहे हैं, बीजेपी से बड़े मोदी, मोदी देश से बड़े, मोदी सबसे बड़े, और सबसे बड़े अडानी। सबसे पहले तो हिचकिचाहट हटानी पड़ेगी। अपने नेता से ज्यादा क्षमता आप मुझ में देखते हैं, ये तो चिंता की बात होनी चाहिए कांग्रेस के लिए। मैंने कहा देश में सब ठीक है। इन्होंने देश का सवाल पूछा। तो मेरा सवाल आलोक जी से, जो आप अडानी कर रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है? आप क्या इस इशू में मोदी जी को घेर के वोट खरीदना चाह रहे हैं कि आप सच में जांच चाहते हैं? और अडानी को कॉन्ट्रैक्ट आपकी सरकार में भी मिला था, तो अगर वो इलीगल नहीं था तो ये इलीगल कैसे हो गया? अब जांच नहीं हुई तो अब कैसे? जब बात आती है, मेरा सवाल बीजेपी से है कि जब बात आती है बेरोजगारी की और गरीबी की बात आती है, तब बीजेपी ये बोलती है कि क्योंकि कोरोना था इसकी वजह से नहीं बढ़ पाया, इसकी वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। तो फिर जो आप राम मंदिर बनवा रहे हैं, शिव मंदिर बनवा रहे हैं, उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो आप धर्म की राजनीति करना चाहते हैं? जवाब रुक जाइए सर, एक सेकंड। हाँ मैं छोटा सा उत्तर पहले, ठीक है, दोनों का जवाब दे दीजिए। पहला उत्तर जवाब दे दूं पहले। हम ना किसी बिजनेसमैन के खिलाफ है, ना अडानी के खिलाफ है। गलत तरीके से एक सवाल मुझे पूछने दीजिए, उससे मैं बताए ये सवाल ये बच्चे हर कांग्रेस वाले से पूछ रहे हैं, इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। मैं उत्तर दे। आपने कहा ना मॉरिशस की शेल कंपनीज के जरिए पैसा का और अपने शेयर्स को इन्फ्लेट किया, यही आरोप है। जब आप जानते हैं कि अडानी ने ये सब गलत तरीके से किया, तो उसी अडानी के इन्वेस्टमेंट को आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कैंसिल क्यों नहीं करते सर? अगर अनैतिक प्रक्रिया से कोई भी बिजनेसमैन काम कर रहा है तो गहलोत जी क्यों उनके साथ गलबहियां कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है किसी भी बिजनेसमैन को अधिकार है वो अपना बिजनेस करे, लेकिन सरकार जब पार्टी बनकर मोदी जी जैसे लोग ठेके दिलवाते घूमेंगे, हमें इस पर आपत्ति है। ठीक है, हमें इस पर आपत्ति है कि जब एसबीआई की बात की जाती है, जांच कर रही है, और एसबीआई कहती है कि क्या इन्वेस्टमेंट करेगा उसको हम आने वाले वर्षों में देखेंगे, हमें आपत्ति इस पर है। कैंसिल नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट? देखिए, कैंसिल करिए ना सर, खत्म कीजिए। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सुधांशु जी वो कह रहे हैं राम मंदिर के लिए पैसा कहां से आ रहा है? अगर लोगों के लिए, नौकरियों के लिए। अंजना जी सवाल का दूसरा भाग था कि जांच तब क्यों नहीं हुई। हम तो कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकाल की भी जांच करा लीजिए ना, दूध का दूध और पानी का पानी होने दीजिए। हाँ, मैं ये बात बताना चाहता हूँ, राम मंदिर के लिए 35 साल से पैसा इकट्ठा हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि न्यास से जब 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ था, उसके साथ ही पैसा इकट्ठा होना शुरू हो गया था। दूसरी बात, अब हम कोविड से निकल के बाहर आ रहे हैं, इसीलिए हमने आपको बताया कि अब 6% ग्रोथ रेट। हम दुनिया में इस समय बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इकलौते देश हैं जहां ग्रोथ रेट ऊपर है और इन्फ्लेशन रेट नीचे है। अन्यथा G7 या G20 कोई कंट्री बता दे जहां पर की ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन रेट से ऊपर हो। एक बात इनका जवाब दे दो, इन्होंने कहा अडानी को सब दे दिया, कोयला उनको दे दो, बिजली उनको दे दो, पोर्ट उनको दे दो। बिजली किसने दी? राजस्थान ने। कोयला किसने दिया? छत्तीसगढ़ ने। पोर्ट किसने दिया? अभी ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी बताई चुके, और केरल ने। भाई ये सब तो जो तुम नाम ले रहे थे वो अपने लिए ले रहे थे कि हमारे लिए ले रहे थे, ये तो बता दें। दूसरी बात, इन्होंने कहा एक मिनट, इन्होंने कहा शेल कंपनी की बात। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाई शेल कंपनी का आधार क्या है? अगर भारत के रेगुलेटर को नजर नहीं आ रही है तो आपको जिस आधार पे, जिस हिंडनबर्ग के आधार पे कह रहे हैं, वो तो अपने ही देश में आरोपित हो चुका है। और इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हकीकत क्या है कि इनके सामने स्थिति यह है कि ये एक कहावत होती है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो फिर उसका अर्थ बता देता हूं। देह ने जे खायो जेबरी को सापरे, मतलब एक रस्सी है,
वो सांप नजर आने लगे किसी को, तो ये उसका मानसिक भ्रम है। अब वो कहे सबसे समझ जाओ सांप काटने वाला है। अब कोई मानने को तैयार नहीं हो, कह रहा भाई तुम किसी प्रकार से मति भ्रम में पड़े हुए हो, मगर ये उस सांप रस्सी को सांप मानकर खुद तो बैठे ही हैं और कह रहे हैं पूरा देश मान ले। पूरा देश की आंखें बहुत साफ खुली हुई हैं, उसे नजर आ रहा है कि क्या खतरा है और किधर से खतरा है। खतरा इधर से है कि उधर छोटे छोटे सवाल